अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, लाफेंस में खुश आमदीद। दोस्तों, 13 सितंबर को सदर साहब ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो ख़त लिखा है। उसमें इलेक्शन की जो डेट है वो तजवीज़ दी है उस डेट की, और इस ख़त का जो है हम जल्दी ट्रांसलेशन करते हैं, देखते हैं क्या है, और उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो डेट ऑफ जनरल इलेक्शन है वो सदर के पास है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन कमीशन के पास है। इस पे भी जो है हम कानूनी पहलू को देखेंगे। तो सदर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहता है कि नेशनल असेंबली जो है वो 9 अगस्त 2023 को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर साहब की तरफ से डिसॉल्व की गई। सदर साहब आगे ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का अख्तियार है कि असेंबली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। तो इस हवाले से आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असेंबली के लिए आम इंतखाबात कौमी असेंबली की तहलील की तारीख 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होनी चाहिए। आगे सदर साहब पैरा 4 में फरमाते हैं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़ेह किया जा सके। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत के जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि उसका जो डेट जनरल इलेक्शन की देना ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, सदर साहब का अख्तियार नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं कर सकता। तो डीएस इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है ताकि जो हल्का बंदियों का मुकम्मल प्रोसेस जो है वो किया जाए और उसके बाद जो है वो जनरल इलेक्शन की जाए। लेकिन जनरल इलेक्शन की डेट है वो भी इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, वो डेट हम ही देंगे। तो ये रिप्लाई था इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर साहब को। तो डियर, इस रिप्लाई के बाद सदर साहब ने जो है वो लॉ डिपार्टमेंट से पूछा, मौक़िफ़ लिया कि क्या इलेक्शन की डेट देना सदर के पास है अख्तियार या इलेक्शन कमीशन के पास है। तो सदर साहब आगे ये कहता है कि वफाकी वजारत कानून व इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। उसने भी ये कहा कि जो डेट है जनरल इलेक्शन की वो डेट देना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में अभी जो तरमीम आई है उसके बाद जो है वो अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और सदर साहब आगे ये फरमाता है पैरा 6 में, जब ये लॉ डिपार्टमेंट भी यही कहता है और जो सूबे हैं चारों सूबाई हुकूमतें उनका भी ये ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी आगे ये फरमाते हैं कि वफा को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आएंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। सदर साहब पैरा 7 में जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहता है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219 एंड 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। सदर साहब इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ करता है और हिदायत देता है कि तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और उस बात के पेश नज़र कि कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असेंबलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। तो दोस्तों, ये हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से खत था अपने ही इदारे के एक चीफ को। तो इस पे 2-3 बातें हैं। पहली बात कि ये जो है वो खत लिखने की ज़रूरत क्यों सदर साहब को पेश आई, और दूसरी बात कि ये इलेक्शन की डेट जो है वो देना सदर के पास है या इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, क्योंकि लॉ में जो है वो 3 बेसिक लॉज हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है एक्ट और तीसरे जो है वो रूल्स हैं। तो अगर इन तीनों लॉज में अगर ऐसी सेम चीज़ आ जाए तो कौन सा लॉ सुपरसीड करेगा। तो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तीनों में से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास होता है और उससे ही जो है वो अमेंडमेंट की जाती है, वो भी 2/3 से ही की जाती है। और जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। और जो तीसरा है रूल, तो रूल्स जो भी हैं वो हर इदारा अपने रोज़मर्रा के मामले जो हैं उसको चलाने के लिए वो खुद इदारा बनाता है। तो आजकल जो सवाल है वो ये है कि इलेक्शन की डेट देना ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या सदर साहब के पास है। तो इसका जवाब वेरी सिंपल है, क्योंकि जो अभी 3 लॉज जिसका हमने जिक्र किया, आइन, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड रूल्स, तो इलेक्शन की डेट का हवाला अभी जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें भी दिया गया है और आइन में भी मौजूद है पहले से ही। तो जब एक ही चीज़ दोनों में आ जाए तो सीधी सी बात है आइन की बात जो है वो सुपरसीड करेगी। तो आइन में बात ये है, आर्टिकल 48
उसका जो सब आर्टिकल 5 है उसमें वाज़े ये लिखा है कि अगर सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असेंबली को डिसॉल्व करता है तो असेंबली डिसोल्यूशन के बाद जो इलेक्शन की डेट है वो सदर साहब ही देगा। तो इस हवाले से आइन वेरी सिंपल है, क्लियर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ तब होता है जब वो बात आइन में ना हो। अभी जो पिछली हुकूमत ने क्या किया है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें अमेंडमेंट करके जो इलेक्शन की डेट का अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। तो अब इलेक्शन की डेट देना उसका अख्तियार पहले ही वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 में, और पिछली पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके इलेक्शन एक्ट में भी जो है वो डेट देने का अख्तियार वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान दोनों में एक ही चीज़ आ गई है। तो अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मींस अगर जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में होगी वो ही सुपरसीड करेगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो चीज़ मौजूद हो, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस कंडीशन में वैल्यू नहीं है एक्ट की, एक्ट में जो बात है उसकी, अगर वो सेम बात कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है वो सुपरसीड करेगी। तो इस हवाले से जो आजकल सवाल है इलेक्शन कमीशन की तारीख का, वो किसका अख्तियार है, वेरी सिंपल, आइन इस पे क्लियर है। 48 आर्टिकल का उसका जो अख्तियार है वो सदर के पास है। सदर ही जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है 90 डेज के अंदर, और 90 डेज में ही इलेक्शन होनी है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली के बाद। वैसे तो 60 दिन में होनी है अगर पूरा मुद्दा जो है वो इलेक्शन का कंप्लीट होता है, लेकिन अगर मुद्दत कंप्लीट नहीं होती है तो फिर अगर डिसोल्यूशन होती है तो इस कंडीशन में 90 डेज में इलेक्शन होगी, और उसकी जो है वो डेट वो सदर साहब देगा। जो ये आर्टिकल 48 सब जो आर्टिकल 5 है उसमें वाज़े लिखा है, तो ये कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, कोई भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल, सदर साहब जो है वो इलेक्शन डेट दे सकता है, तारीख दे सकता है। तजवीज़ की है 6 नवंबर, तो 6 नवंबर जो है वो अनाउंस कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 48 ये अख्तियार देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आइनी बात है जो उसको वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर था 15th पार्लियामेंट का, जो पिछली पार्लियामेंट है, तो राजा रियाज साहब उसने ये कहा कि हमारे बड़ों ने ये फैसला किया है कि जो इलेक्शन होगा वो फरवरी मार्च 2024 में होगा। तो अगर हमारे बड़ों ने ये फैसला किया है तो पार्लियामेंट किसके लिए है, तो हम आपको क्यों चुनते हैं। तो ये बात है, इस वजह से मैं भी बड़ों की बात की वजह से ही शायद सदर साहब जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहा। और ये आइन में वाज़े होने के बावजूद भी सारे जो अभी केयर टेकर हुकूमतें हैं और इलेक्शन कमीशन वो ये बात कर रहा है कि ये जो डेट देना वो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, लेकिन ये वाज़े है आइन में कि जो इलेक्शन डेट देना सदर का अख्तियार है। दोस्तों अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, तो इलेक्शन कमीशन का जब 7th सेंसस की अप्रूव नहीं दी गई थी तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हम जो है वो इलेक्शन, क्योंकि केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, हम इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में कराएंगे। लेकिन 7th सेंसस की अप्रूव दी गई पिछली हुकूमत की तरफ से, तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जैसे ही सेंसस, न्यू सेंसस होती है तो उसकी अगर अप्रूव दी जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो है वो डिलिमिटेशन करनी पड़ती है आइन के तहत। तो डिलिमिटेशन के तहत 4 मंथ रिक्वायर्ड है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसका टाइम वो उसके अलावा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सेंसस की अप्रूव के बाद डिलिमिटेशन ज़रूरी है, तो आइन में ये लिखा है कि डिलिमिटेशन करनी है, न्यू सेंसस हैं उसके ही बेस पे जो है वो इलेक्शंस होनी है। लेकिन उस पर ये जो बात है कि अगर सेंसस न्यू की गई है और उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबलीज की सीटें और नेशनल असेंबली की सीटें वो अगर बढ़ती हैं और वो पार्लियामेंट आइन में अमेंडमेंट के ज़रिए अगर सीटें बढ़ाती है तो उसके बाद डिलिमिटेशन की जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि 7th सेंसस जो पहले 2017 में हुई सेंसस, उसको उस पर एतराज़ थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को और डिफरेंट जो प्रोविंशियल हुकूमतें थी उनका एतराज़ था। तो इस वजह से जो इमरान खान की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, उसने उस टाइम ये वाज़े किया गया, फैसला किया गया कि दोबारा जो है हम सेंसस करवाएंगे। तो उसी फैसले के बुनियाद पे ये दोबारा जो है वो सेंसस हुई, 7th सेंसस। तो इसको जब अप्रूव किया गया पिछली हुकूमत ने, PDM की जो थी हुकूमत कंबाइन, उसने ये फैसला किया अप्रूव का,
तो अप्रूव के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन की बात की जो आइन में है, लेकिन आइन में ये बात है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर सीटें ना बढ़े तो फिर भी डिलिमिटेशन की जाए। तो यहाँ बात यह है कि सीटें नहीं बढ़ रही क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट है नहीं जो अमेंडमेंट करके आइन में सीटें बढ़ाए प्रोविंशियल असेंबलीज की और जो नेशनल असेंबली की, तो सीटें बढ़ती नहीं है। तो अगर सीटें नहीं बढ़ती, नेशनल असेंबली की सीट्स वो भी सेम ही है, प्रोविंशियल असेंबलीज की सीटें वो भी सेम ही है, तो आइन ये नहीं कहता कि अगर सीटें नहीं बढ़ती फिर भी आपको जरूरी है, लाजमन है कि आप डिलिमिटेशन करें, ये जरूरी नहीं है। अगर सीटें बढ़ती होती और अगर पॉपुलेशन तो बड़ी है, सीधी सी बात है, लेकिन सीटें जो है वो अगर पार्लियामेंट होती और आइन में अमेंडमेंट करके सीटें बढ़ाती सूबाई असेंबलीज की और जो है वो नेशनल असेंबली की सीटें बढ़ाती, तो इस कंडीशन में डिलिमिटेशन जरूरी है। अगर सीटें नहीं बढ़ती तो इस कंडीशन में डिलिमिटेशन जरूरी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के ये दो मौक़िफ़ आ गए, एक तो इलेक्शन की डेट जो अख्तियार 2017 में 15th पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया, एक ये मौक़िफ़ का डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन देगी, उसका अख्तियार है इलेक्शन की, और दूसरा जो मौक़िफ़ का डिलिमिटेशन का। तो दोस्तों ये दोनों मौक़िफ़ इतनी मानी नहीं रखते क्योंकि डिलिमिटेशन जरूरी नहीं है, अगर सीटें नहीं बढ़ी तो ये जरूरी नहीं है और सेंसस 2017 के तहत ही इलेक्शन करवाए जाएँ। और दूसरी बात इलेक्शन डेट देना अख्तियार इलेक्शन का है, इलेक्शन कमीशन का है, ये भी मौक़िफ़ जो है वो इतनी मानी नहीं रखता क्योंकि आइन में ये वाज़ेह है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ दिस पार्लियामेंट होती है, सदर साहब अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, असेंबली तोड़ता है, डिसोल्व करता है, और जो गवर्नर्स हैं वो अगर प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसोल्व करते हैं, तो इस कंडीशन में इलेक्शन की डेट देना वो सदर के पास है। तो ये आइन वाज़ेह है। अगर आइन में ये बात है और इलेक्शन एक्ट में भी ये वाज़ेह है तो इलेक्शन एक्ट इज सब्जेक्ट टू द आइन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात है और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें भी बात है, तो सीधी सी बात है आइन वाली बात है वो सुपरसीड करेगी। तो ये भी मौक़िफ़ जो है वो भी इलेक्शन का इतना जो है वो मेरे ख्याल में वाज़ेह और कानूनी जो हम कहें अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होनी है। तो दोस्तों अगर हम इस सारे लेक्चर सारी बात को कंक्लूड करें तो यही बात है कि इलेक्शन 90 दिन में होनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डिसोल्व की गई है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर साहब की तरफ से, तो सदर साहब डेट देगा। दूसरी बात जो डेट वाली है वो भी सदर साहब ही देगा क्योंकि वो भी वाज़ेह है आइन में। और अगर जो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है तो अगर दोनों लाज में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में भी ये लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है, तो जब ये एक चीज़ दोनों लाज में आ जाए तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सेम चीज़ दोनों लाज में है तो फिर जो है वो आइन की बात वो सुपरसीड करेगी। तो आइन में ये वाज़ेह है कि जो अगर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तो इस कंडीशन में सदर साहब ही इलेक्शन की डेट देगा, लेकिन वो 90 डेज में होगी। यस, दूसरी जो बात है वो है डिलिमिटेशन की। तो मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऐलान किया गया है, अभी प्रोसेस जारी है, वो भी ज़रूरी नहीं है इस टाइम, क्योंकि डिलिमिटेशन ज़रूरी है अगर नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द असेंबलीज बढ़ें। अगर पार्लियामेंट मौजूद होती और कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली अगर बढ़ाती तो इस कंडीशन में जो है वो डिलिमिटेशन ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी तो फिर डिलिमिटेशन की बात ही नहीं है। इलेक्शन जो है वो आप सेंसस 2017 के मुताबिक ही करवाएं 90 डेज में। तो मेरे ख्याल में सदर साहब को इतना अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और सदर साहब को ये अख्तियार है और वो इलेक्शन की तारीख दे दे, क्योंकि आइन जो है वो सदर साहब को ये पावर देता है। तो आइन के मुताबिक सदर साहब 90 डेज में जो है वो, क्योंकि सदर साहब ने असेंबली डिसॉल्व किया है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो इस हवाले से 48 और सब आर्टिकल 5 के मुताबिक सदर साहब जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे।